अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम अमीर हैदर बोसन फार्म पर मौजूद हैं। जनाब मलिक हसनैन साहब का ये फार्म है। मलिक हसनैन बोसन साहब का ये STS फार्म है और ये 1/3 पर लगा हुआ है और बीच में इन्होंने एक ये पैसेज दिया है। दो वैरायटीज़ के दरमियान में 20 फुट का वक्फा है जी। और इस 20 फुट के वक्फे में एक साइड पर हमारे जो है वो सफ़ेद चौंसा लगा हुआ है जी। और दूसरी साइड पर जो है वो मौसमी चौंसा है, चौसा और सिंदड़ी है। अब जो ये पौधे हैं इन्होंने पिछले जो सीज़न है हमारा सितंबर में लगाया था और अब पौधों की ग्रोथ का सीज़न शुरू हो रहा है। पौधे इन्होंने अच्छे कद काट वाले लिए थे, तो इसको जो पहली स्टेज पे आ गए हैं। पहली स्टेज होती है ट्रेनिंग की। अच्छा, हमने ट्रेनिंग कहाँ पे करनी है कि ट्रेनिंग जो है हमने 80 सेंटीमीटर यानी कि 2.5 फुट के ऊपर आकर या तो हम जो है पौधे को यहाँ से काट देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर से जहाँ पे ये पत्ते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे सिंपली ये टिप कर देंगे। ये टिप भी करेंगे जब ये टर्मिनल बड है, एक ही इसकी बड है, तो ये टिप होगी। ये दिखाएं ज़रा इनको। ये हमने यहाँ पे ये टिप कर दिया। अब ये पहली थी, इसकी शाख थी, पहली बड थी, तो इस पर जो है ये हमने टिपिंग की है, तो यहाँ से हमें 3-4 मज़ीद शाखें मिलेंगी, ठीक है। ये जब हमें मिलेंगी नवंबर अपना इसमें जाके 2 से 3 महीने में वो मैच्योर हो जाएंगी। जब ये नई निकल के और 2-3 महीने में मैच्योर होती हैं, तो जब मैच्योर होंगी तो दोबारा हम टिपिंग कर देंगे। यानी इस साल हम कम से कम 2 मरतबा टिपिंग ज़रूर करेंगे। तो ये हमारी जो है इसमें ये पहले स्टेप पर हम आ गए हैं। ये मजीद साहब हैं हमारे साथ, ये मैनेज कर रहे हैं इस STS आर्चर्ड को। और यहाँ पर पौधों की जो मॉर्टेलिटी है वो बहुत कम नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह पौधे जो हैं वो सब अपने हेल्थ में है। यहाँ भी ये देखें, हम इसको यहाँ से भी इसको टिप कर रहे हैं। अभी हमने टिप कर दी है जी। अब यहाँ से भी हमें वही अपना 2 से 3 शाखें मिलेंगी। लेकिन मजीद साहब इसको आपने देखना है कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले पौधे हैं, उनको आपने 2.5 फुट पे, ठीक है, या अगर आपके 2.5 फुट से प्लस माइनस होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपने 2.5 फुट पे ही करना है। लेकिन 2.5 फुट का मतलब ये है कि आपने 80 सेंटीमीटर है या 80 से 90 सेंटीमीटर तक भी आप जा सकते हैं। इवन 100 भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पौधे को पहले देखना है कि पौधा आपका कहाँ पे सस्टेन कर रहा है, कि पौधे का जो है वो बिहेवियर जो है ऐसा ना हो कि आप गलत जगह से काट दें और फिर पौधा आपका ख़त्म हो जाए। तो पौधे को आपने अपने तौर पर आपने हर बंदे ने अपने आर्चर्ड में अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग भी करनी है, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक टिपिंग करनी है। अब मैं आपको जो है फर्टिलाइज़र का शेड्यूल बताता हूँ। तो ये आप जैसे देख रहे हैं कि इन्होंने अब ये इसका कवर हटा दिए थे, जो फ्रास्ट के कवर थे वो हटा दिए हैं और यहाँ पर एक पानी भी लगा दिया है। तो आप पहले तो जब कवर हटाएं उसकी सफाई करें, सफाई करके एक पानी आप लगा दें। उसके बाद फिर आप जो है अपने फर्टिलाइज़र शेड्यूल पर आ जाएं। फर्टिलाइज़र में क्या क्या चीज़ें हैं, आपने अमोनियम सल्फेट को इस्तेमाल करना है, यूरिया फास्फेट 1744 या मोनो अमोनियम फास्फेट MAP 1261, इनमें से इन दोनों में से जो भी आपको मिल जाए, ये फास्फोरस का सोर्स है, वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने SOP सल्फेट ऑफ पोटाश वो इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने मैग्नीशियम सल्फेट, एक कापर कोटेड चाइना का आता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपने वो यूज़ करना है। और इसके बाद आपने आयरन EDDHA, तो वो उसकी बहुत कलील मिकदार आपने इस्तेमाल करनी है। वो मिकदार लिखी हुई है, मिकदार सारी लिखी हुई है, वो आपको ये आपके स्क्रीन पे जो है इसका शेड्यूल भी आ रहा है। और बाकी जितने भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलहदा उसकी मिकदार लिखी हुई है। लेकिन एक कॉकटेल आता है चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो वो आप यूज़ कर लेंगे तो उसकी मिकदार टोटल जो है वो
300 250 से 300 ग्राम फी पौधा है, या आप उसको 8 किलो जो है पर एकड़ STS में टोटल इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद आपके जो ये तमाम फर्टिलाइज़र देने के बाद आपने पानी लगा दिया। पानी जब आप लगाएंगे तो उसमें आपने नाइट्रिक एसिड जो है उसको भी उसके साथ आपने फ्लड करना है। नाइट्रिक एसिड क्या काम करता है? नाइट्रिक एसिड जो साइल्स जहाँ थोड़ा साल्ट्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है और कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट्स और सोडियम कार्बोनेट साल्ट्स हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, उसके साथ रिएक्शन करता है। उसमें मज़ीद 2 प्रोडक्ट जो हैं वो CO2 निकलता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इसके पौधों के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी होती है, और H2O है वो तो इसका ज़रूरत का ही है। तो नाइट्रिक एसिड जो है ये 3 काम तो परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ साथ वो आपके जब आप अप्लाई करेंगे तो वो जो 1 घंटा होगा, उस 1 घंटे में इसकी pH जो है उस प्लांट के साथ जो pH है उसको डाउन करेगा। तो जो आपने फर्टिलाइज़र पहले ही अप्लाई की होगी तो उस फर्टिलाइज़र को जो है वो पौधे को यूटिलाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद देगा। जब हमने ड्रिप के ऊपर जाना है, अभी हम ये अमीर हैदर बोसन फार्म पर मौजूद हैं, तो ये ड्रिप पर नहीं है, लेकिन ये एक बेहतरीन मॉडल है। आपने इसका जो बेड बनाया है, इस वक्त ये जो बेड है ये तकरीबन आपका 18 इंच है। हाँ, 18 इंच। 18 इंच है। तो ये आपने 1.5 फुट ही रखना है जब शुरू में आपका पौधा होगा। फिर आप जैसे जैसे ये पौधा डेवलप होता जाएगा आप इसके बेड को बड़ा करते जाएंगे। अगले साल हम इसको 30 इंच पे ले जाएंगे, और जब तीसरा साल आएगा तो फिर हम इसको 42 इंच का परमानेंट रेस बेड बना देंगे। और दूसरी तरफ जो होगा वो हमारा एक अच्छे डिप्रेशन में जो है वो एक परमानेंट जो है वो वाटर चैनल बन जाएगा, और उसी इस वाटर चैनल और इस बेड की वजह से हम एक तो रूट्स को कंटेन करेंगे। STS में जो है रूट्स को कंटेन करना जो है वही एक आर्ट है, और वही इसकी कामयाबी है। रूट्स को हम 2 तरीके से कंटेन करेंगे। एक तो इसके पानी को हम जो है ना अवे फ्राम द रूट्स लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हम इसकी प्रूनिंग करेंगे जब ये प्रूनिंग पे आएगा। टिपिंग करते हैं। टिपिंग मैंने कई दफ़ा बताया कि टिपिंग इज़ अ काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र। अगर आप कुछ नहीं भी दे रहे और आप बहुत अच्छी टिपिंग कर रहे हैं तो आपका पौधा फिर भी ग्रो कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि पौधे को हम चाहते हैं कि ज़्यादा लश ग्रीन हो, उसकी मतलब खूबसूरती भी नज़र आए और वो खुराक लेने वाला भी नज़र आए, तो इसलिए हम फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जो ड्रिप है, ड्रिप के ऊपर मैं आपको बता रहा था तो बीच में ये बेड की बात आ गई कि ड्रिप इरिगेशन में आपने जब फर्टिलाइज़र देनी है तो जितनी फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई है वो आपने एक दिन में नहीं देनी सारी। आपने एक शेड्यूल होगा, और वो शेड्यूल पहले मैं एक पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और अभी भी आपकी ये स्क्रीन के ऊपर वो शेड्यूल आ रहा होगा। तो उस शेड्यूल के मुताबिक आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो इस तरीके से रोज़ाना एक फर्टिलाइज़र को चलाना है, और सबसे आखिर में जाके आपने नाइट्रिक एसिड चलानी है। नाइट्रिक एसिड चलाने के बाद फिर आपने 3 दिन रेस्ट देना है। उसमें 3 दिन में आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं चलानी, फिर आपने दूसरा शेड्यूल शुरू करना है। अच्छा, अब यहाँ भी एक सवाल उठता है कि ये फर्टिलाइज़र हमने कितनी देनी है। यहाँ जैसे अब अमीर हैदर बोसन फार्म पे खड़े हैं, तो यहाँ पर हमें क्या फर्टिलाइज़र देनी है। ये 1 मीटर हाइट का पौधा है। इसका अगर तो हम ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं तो फिर हमें 6 एक साथ में जो है वो फर्टिलाइज़र देते हैं, वो थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइज़र का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको 3 एक साथ में देंगे। एक फ़ौरन अभी लगा देंगे, ये फरवरी में फर्टिलाइज़र। दूसरी फर्टिलाइज़र जो है वो मार्च में देंगे, और जो तीसरी फर्टिलाइज़र है वो अगस्त सितंबर में जाके देंगे जब बारिशों का सीज़न होता है या सावन का महीना होता है, तो उस वक्त तीसरी फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये जो हमारा 6 7 का शेड्यूल है, इसको हम जो है वो 3 पर इक्वली डिवाइड कर लेंगे, और फिर हम इस तरीके से फर्टिलाइज़र देते रहेंगे। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और मैं यहाँ अमीर हैदर बोसन फार्म
मौज़ा, ताजपुर और रहीम यार ख़ान, जी यहाँ हाँ। से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जनाब हाजी हसनैन वसन साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है हमें यहाँ पर बुलाया और आपको जो है एक अच्छा मॉडल यहाँ पे देखने को मिला। आपको बड़ा बाग भी दिखाया हमने, ये STS आर्चर भी दिखाया। और अब इसकी हम जो है नए सिरे से जब मैनेजमेंट करेंगे और यहाँ पर जो काम होता रहेगा तो हम आपकी वीडियो के साथ शेयर भी करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगी। आपका कोई सवाल हो, कोई मसला हो, ये फ़ोन नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, तो आप जो है आप कॉल भी कर सकते हैं। और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे आप मैसेज करके भी आप